हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो गाइस जितने भी ICSE एंड ISC 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पर अगस्त स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 2-3 दिन अगस्त का ख़त्म हो गया एंड एवरी डे यू आर लूजिंग वन इम्पॉर्टेंट डे, यू आर लूजिंग अ प्रीशियस डे। एंड हमारे पास गाइज लेट मी गिव यू अ रिमाइंडर कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशंस के लिए जस्ट लास्ट 5 मंथ्स ही रह गया है, राइट। तो 5 महीने तुम्हारे हाथ में है एंड यहाँ पर ये जो आखिरी टाइम है, ये जो लास्ट 5 मंथ्स है, दीज आर रियली प्रीशियस। और अगर तुम ये लास्ट 5 मंथ्स को ऐसे ही वेस्ट कर देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा जो टारगेट है कि तुम्हें 95%, 96% बोर्ड्स में स्कोर करना है, ये तुम्हारा टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आई पर्सनली नो मैनी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने, तुम लोग बोल रहे हो कॉमेंट करके कि दीदी हमने अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं किया है, कुछ भी तुमने यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हारा सिलेबस कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर अगर 0 लेवल से तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि तुम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में, जो फरवरी में हमारा ICSE और ISC का बोर्ड एग्जाम्स 2027 होने वाला है, इज़ इट पॉसिबल कि तुम लोग यहाँ पर 95+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो? तो गाइस ट्रस्ट मी, अभी भी टाइम है। अगर ये 5 महीने तुम सही तरीके से यूज़ करते हो, प्रॉपर प्लानिंग पूरी सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ते हो, जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इतना तुम लोग कर लेते हो तो तुम यहाँ पर अभी 0 लेवल पर हो। बट अगर तुम सही तरीके से फोकस करते हो और ये सारा चीज़ फॉलो करते हो, सो यू कैन एक्चुअली स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2027। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हें रिविजन टाइम टू टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखो बहुत वास्ट है, आई नो देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो मेनी चैप्टर्स। तो तुम्हें यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में कर सको, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम क्या करो, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता लगेगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम यहाँ पे PYQs उठा के देख रहे हो, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, लास्ट तुम 5-6 ईयर्स भी देख रहे हो, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स तुम्हें दिखेगा जो कि ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है और तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चंस दिख रहा है। मतलब यहाँ पर 2-3 साल से कंटिन्यूस अगर वो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहा है बोर्ड्स में, सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और घुमा फिरा कर वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम यहाँ पर हर एक चैप्टर का जो फेमस टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको प्रायोरिटी पे रख रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर जस्ट ऐसे ही रैंडम पढ़ रहे हो। तुम्हें अब चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है और जल्दी और इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए हमें हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शंस को पहले करना है। बाकी जो बचा कुछ है वो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। येस, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर तुम्हें 95 या 96 तुम्हारा टारगेट है तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना है, बट यहाँ पर जो टॉप प्रायोरिटी वाला टॉपिक्स है उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है। रोज़ अगर तुम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तुम सभी को पता है कि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स है, ओवरऑल तुम्हारा कितना परसेंटेज आया, ये हर मतलब हर सब्जेक्ट से यहाँ पर जो तुम्हारा मार्क्स है वो कैलकुलेट होता है, फिर तुम्हारा परसेंटेज आता है, राइट। सो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट लाइक तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स, तुम साइंस स्टूडेंट हो तो तुम बस फिजिक्स या केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हो, या तुम्हें मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स कर रहे हो। तुम्हें हर सब्जेक्ट्स जो है उसको इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है, चाहे वो ईजी सब्जेक्ट हो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था कि रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो वीकेंड्स में, सैटरडे एंड संडे, ये चीज़ मैं हर वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट बोलती हूँ कि तुम्हें वीकेंड्स में रिवीजन करना है। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड वी टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। सो टाइमली रिवीजन एंड इफेक्टिव रिवीजन इज मस्ट। तुम लोग जस्ट में एक बार रिवाइज कर लिया करो कि तुमने पूरे वीक में क्या क्या कंप्लीट किया है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव अगर तुम रिविजन करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइज? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो बोर्ड्स में यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुम्हारा जो पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन है, पास्ट 6-7 ईयर्स का जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ से हमारा क्वेश्चंस रिपीट होता है। सो व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू, हमें यहाँ पर जस्ट बुक्स से सब कुछ करने से नहीं होगा, हमें उस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। हमारा यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो तुम्हें अलग से कोई भी बुक नहीं लेना है। तुम एक 10 ईयर्स ले सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। वो तुम यहाँ पर स्टडी करो। स्पेसिमेन पेपर जो लेटेस्ट 2027 का आया है उसको सॉल्व करो, उससे तुम्हें पैटर्न पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन बोर्ड्स में किस टाइप का इस बार आने वाला है। लेटेस्ट तुम स्पेसिमेन पेपर देखकर पैटर्न का पता कर सकते हो। लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर देखकर तुम्हें पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। स्पेसिमेन पेपर मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग स्पेसिमेन पेपर का लिंक से
स्पेसिमेन पेपर जाकर सारे सब्जेक्ट्स का डाउनलोड कर सकते हो। एंड येस गाइज, ये ICSE और ISC दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 महीने तुम्हारे हाथ में है। ISC का एग्ज़ाम थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, ICSE का बाद में होता है थोड़ा सा, मतलब हमारा जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है वो थोड़ा पहले होता है, फिर 1 वीक बाद हमारा ICSE का भी स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगस्त से लेकर, या फिर तुम जब भी ये वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारा लास्ट डेडलाइन है दिसंबर तक हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अच्छे तरीके से, बिकॉज जनवरी हमें रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ तो हमें रखना ही पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पर जो भी अभी तक पढ़े हैं दिसंबर तक हमारा जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है हमें यहाँ पर रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के बाद हमारा फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाला है, राइट। एंड यहाँ पर जो है फरवरी में ही होता है, मिड ऑफ फरवरी में, समवेयर अराउंड बिटवीन 15-16 फेब ऐसे होता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, फरवरी जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा, उससे पहले तुम्हें पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ना है, प्लस यहाँ पे रिविजन करना है। अभी तुम्हारा हो सकता है हाफ ईयरली सामने हो, राइट, तो हाफ ईयरली का प्रिपरेशंस भी अच्छे से करना। जितना ज़्यादा तुम हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, ये सब एग्जाम्स दोगे, जो कि हमारा एक तरीके से प्रैक्टिस होगा बोर्ड्स के लिए, अगर तुम इसमें ट्रस्ट में अच्छा मार्क्स लाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, और तुम यहाँ पर तुम्हें मोटिवेशन फील होगा कि येस, इफ यू कैन डू इट फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम्स, इफ यू कैन डू इट फॉर द प्री बोर्ड, इफ यू मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन द प्री बोर्ड्स, यू कैन डू इट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। बाकी यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ इस वीडियो के अंदर बताया, अगर तुम इफेक्टिवली फॉलो करोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आ सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तुम यहाँ पर एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाओ। मैं यहाँ पे देखो तुम्हें टाइम टेबल सजेस्ट कर सकती हूँ, बट तुम्हारा खुद का जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर जिस तरीके से तुम्हारा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल तुम्हें फ्रेम करना है। टाइम टेबल को डेली बेसिस पे यहाँ पे तुम्हें फॉलो करना है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ो जिसके अंदर तुम मल्टीपल सब्जेक्ट्स रख रहे हो, एंड मेक श्योर दैट यू मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल जो कि तुम डेली बेसिस पे फॉलो कर सको। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो तो तुम यहाँ पर, अभी तुम्हारा प्रिपरेशन हो सकता है तुमने स्टार्ट भी नहीं किया है, बट ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो। एंड येस, लास्ट 5 मंथ्स में 95% लाना पॉसिबल है, बट अभी भी तुम अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो और लास्ट में सोच रहे हो जस्ट लास्ट 10 डेज बच जाएगा, 20 डेज बच जाएगा बोर्ड से जस्ट पहले, तब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट। तो तुम्हें ये सारा चीज़ फॉलो करना है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, एंड डू फॉलो ऑल दिस थिंग्स जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया, जो तुम्हें बताया, इसको फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।